Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our exercise of chapter number 11. As we know that we have completed our 11th chapter reading. तो vocabulary पे आ जाते हैं. Explain each phrase as used in the text. A lonely orphan. An orphan leading a lonely life. An orphan leading a lonely life. बी पे है brought up by. brought up by का मतलब होता है परवरिश करना. nourished and looked after by. nourished and looked after by. सी ऑप्शन पे है wanted by police. wanted by police, required by police whom police wants to arrest. उसके बाद है बेटा to board a ship. to board a ship, to get on a ship. नेक्स्ट ई ऑप्शन है belong to the government. तो was possession of the government. fortune that he had been promised. तो wealth that had been promised to him. उसके बाद बी ऑप्शन पे देखें make as many words as you can from the given root words. use these words in sentence. expect है तो वो कहते हैं कि इसके ये रूट वर्ड है, इसी के साथ हमने और बनाने हैं. एक्सपेक्ट के साथ आप देख लें, एक्सपेक्टेड आ सकता है, एक्सपेक्टेशन आ सकता है, एक्सपेक्टेंट आ सकता है, एक्सेप्टेबल आ सकता है, एक्सपेक्टेबल. तो ये आपने इसके रूट वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करने हैं. तो अब हम आ जाते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन पे. तो ए ऑप्शन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो बेटा जैसे कि पहले की तरह हम क्वेश्चन आंसर जो है वो ब्राइट से करते हैं. तो इस दफा भी हम ब्राइट से ही करेंगे. तो हु लुक्ड आफ्टर पिप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स. तो पिप्स सिस्टर लुक्ड आफ्टर हिम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स. तो हु वाज जो, हाउ डिड ही ट्रीट पिप. तो जो कौन था और वो पिप से कैसा सलूक करता. तो जो वाज हिज सिस्टर्स हस्बैंड, ही ट्रीटेड हिम लाइक हिज ओन सन. तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड पिप गिव फूड एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर. तो पिप ने कैदी को खाना पीना क्यों दिया, व्हाई क्यों दिया. तो द प्रिजनर वाज रिकैप्चर्ड बाय द पुलिस एंड वाज सॉरी. तो क्यों दिया. पिप टोक पिटी ऑन द प्रिजनर सीइंग हिम होपलेस, ही गेव हिम फूड एंड ड्रिंक. ही gave him food and drink. What happened to the prisoner? prisoner के साथ क्या वाकया पेश हुआ, को क्या हुआ. The prisoner was recaptured by the police and was taken away. तो why did the prisoner support Pip. तो prisoner ने Pip की support क्यों की. He wanted Pip to get a good education and become a better man, though he himself was not a gentleman. वो अगरचे खुद एक जेंटलमैन नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, तो वो चाहता था कि मैं किस पिप को एक अच्छा आदमी बना दूं. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें. व्हाट हैपेंड टू द प्रिजनर्स वेल्थ आफ्टर हिज डेथ. आफ्टर हिज डेथ. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑल हिज वेल्थ बिकेम पोजेशन ऑफ द गवर्नमेंट. तो कानून के मुताबिक तमाम तर दौलत जब मौत के बाद होती है तो वो गवर्नमेंट जो है उसको पोजेस कर लेती है. क्वेश्चन नंबर 7 देखें. डू यू नो अ पर्सन हु अचीव्ड सक्सेस इन द लाइफ थ्रू हिज हार्ड वर्क. यस, आई नो अ पर्सन नेम्ड वलीद इन आवर स्ट्रीट. या कोई भी आप लगा सकते हैं. ही अचीव्ड सक्सेस इन हिज लाइफ थ्रू हार्ड वर्क. तो बी ऑप्शन देखें. एनालाइज एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी ग्रेट एक्सपेक्टेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टोरी मैप. पहले तो उसने सेटिंग की बात की है कि सेटिंग कैसे हुई, कहाँ हुई. उसके बाद कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. पिप है, उसकी एक सिस्टर है, उसका एक फ्रेंड है, उसका एक जो उसका बहनोई भी है, और एक उसका फ्रेंड है जो इंश्योरेंस मार्क में काम करता है, और एक वो प्रिजनर. तो पुलिस का जिक्र किया गया है, तो बाकी जज का भी जिक्र है, लेकिन ज़्यादा कैरेक्टर जो मेन है ये है. प्रॉब्लम क्या था और सोल्यूशन क्या थी ये आपने खुद बजाते इसको बनाना है. तो इसी के ये हमारा इस बुक में एक बार
जी बेटा, तो अब उसी लेक्चर के साथ हमारा इस बुक से पैराग्राफ नंबर 28 और 29 भी इसी में शामिल होंगे। तो हम पैराग्राफ नंबर 28 को स्टार्ट करेंगे। अमजद के वालिद बचपने में ही फौत हो गए थे। अमजद्स फादर डाइड इन हिज चाइल्डहुड, वो यतीम हो गया। ही बिकेम आर्फन, वो यतीम हो गया। इसका चचा इसे अपने घर ले आया। हिज अंकल टुक हिम टू हिज हाउस, चचा का कोई बेटा ना था, तो हिज अंकल हैड नो सन, इसने अपने बेटे की तरह परवरिश की। ही ब्रॉट हिम अप एज हिज ओन सन, अमजद ने एमए का इम्तिहान पास कर लिया और इसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई। अमजद पास्ड हिज एमए एग्जामिनेशन एंड गॉट अ गुड जॉब। नाउ, अब इसका चचा बूढ़ा हो चुका था। नाउ हिज अंकल हैज ग्रोन ओल्ड, अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की। तो अमजद सर्व्ड हिज अंकल एज हिज फादर, चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ, अमजद अब अपने चचा के कुंबे का मेंबर बन गया। नाउ अमजद बिकेम अ मेंबर ऑफ हिज अंकल फैमिली। तो ये पैराग्राफ नंबर 28 था। अब 29 पे आते हैं। तो 29 पैरा जो है बेटा, तो पैराग्राफ नंबर 29, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, जो के बेटी थी। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। हु वाज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ियल्लाहु अन्हा एक छोटे से कमरे में रहती थी। शी लिव्ड इन अ स्मॉल रूम, ये एक सादा कमरा था। इट वॉज अ सिंपल रूम, जिसकी छत नीची थी। इट हैड लो रूफ, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर का काम खुद करती थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हिमसेल्फ डिड हर हाउस होल्ड वर्क, आप रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी सादा थी। शी लेड अ सिंपल लाइफ, आप रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। तो शी हैड ग्रेट लव फॉर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज़हीन थी और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड न्यू मच अबाउट इस्लाम। तो ये हमारे इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप हमसे रजू कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।